सुप्रभात। दुर्गा नवरात्रि का दूसरा दिन, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर से एक नए अंदाज से योगाभ्यास करेंगे। शरीर को भी शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि शरीर ही वो मंदिर है जहाँ मैं आत्मा विराजमान रहती हूँ। सच में अध्यात्म के रास्ते पर चलकर जो एक खूबसूरत ज्ञान मिलता है, उससे शक्ति तो स्वतः ही जागृत होती है। ये दूसरी बात है कि हम उसको कितनी सच्चाई से, निरंतरता से, परमात्मा से जोड़कर पुरुषार्थ भी करें, उनके श्रीमत प्रमाण भी चले। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिवस है, जिसमें हम माँ दुर्गा को ब्रह्मचारिणी रूप में पूजते हैं। जी हाँ, पूजते हैं, लेकिन कैसे पूजते हैं? स्थूल रूप से। घर घर में इनके ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। और कितनी खूबसूरत बात है कि 9 दिनों तक सभी सात्विक जीवन जीते हैं। मांसाहार के साथ साथ प्याज, लहसुन ये सब भी रसोई घर में नहीं बनाया जाता। जितनी भी पूजा अर्चना, व्रत, उपासना की जाती है, उसमें भी फलाहार या जो भी नियम है उनका खूबसूरती से पालन किया जाता है। माँ के नाम से दीपक जलाया जाता है। बहुत कुछ है। विधि विधान, कहते हैं विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जब परमात्मा से जुड़कर सहज मार्ग पर चले तो बहुत कुछ ऐसा जाना जिसे जानने मात्र से, जिस ज्ञान से एक भरपूरता का एहसास हुआ। क्योंकि जब उस शिव परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ा तो ये महसूसता हुई कि कितना खूबसूरत रिश्ता है। और ब्रह्मचारिणी रूप में माँ तपस्विनी निरंतर उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या मूर्त, और वो तप करते हुए जो उसका चेहरा है, वो उसमें कितना तेज आ गया। श्वेत वर्ण में पवित्रता की मूर्त। और अगर हम अलंकारों की बात करें तो एक हाथ में माला दिखाते हैं और एक हाथ में कमंडल। तो माँ के जो भी स्वरूप हैं, रूप हैं, वो सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ये जो अलंकार हैं, ये प्रतीकात्मक है, कुछ सिखाना चाहते हैं। माला मतलब निरंतर उस परमात्मा के ध्यान में मग्न, उसकी लगन में मगन, निरंतर उसको सुमिरन कर रही है, उसकी स्मृति में। और कमंडल में वो ज्ञान अमृत भरकर, वो जो परमात्मा की श्रीमत है उसके प्रमाण पवित्र जीवन जीकर, उस सत्य ज्ञान को भरकर बाद में अपने व्यक्तित्व कहें, चेहरे चलन से उसी ज्ञान को सबको बांटती हुई, भरपूर करती हुई। और मन में एक बात और आती है कि ये सभी जो माँ है ना, जो दुर्गा का स्वरूप है, हम जो भी पूजा अर्चना करते हैं, कहीं ना कहीं इनसे हमें प्राप्तियाँ होती हैं। हम मन ही मन कह रहे होते हैं, माँ हमारी ये मनोकामना पूरी करना। तो अगर हम उन शक्तियों का आह्वान करें, अपने भीतर जो समाई हुई शक्तियाँ हैं उससे जुड़ें, तो क्या हम अपने अंदर वो गुण धारण नहीं कर सकते? क्या हम उन असुरों को मार कर, जो विकार हैं, हमारी कमी कमजोरियां हैं, ईर्ष्या, जलन, औरों से प्रतिस्पर्धा करना, काम, क्रोध, किसी भी तरह का जो विकार रूपी राक्षस हमारे अंदर है, अगर हम माताएं, हम भी तो मातृशक्ति हैं, हर रूप में हम शक्ति स्वरूपा हैं, हमें भी उस शिव परमात्मा से जुड़कर वो सब प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ये आप सब मानेंगे कि आखिर जिनकी हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने वो शक्तियाँ पाई तो होंगी कहीं से। तो वो जो प्राप्ति का आधार है, अगर हम उससे जुड़ जाएं, सोर्स से चार्ज हों, तो हमें सत्य ज्ञान पता चलेगा। उससे तब हम जुड़ेंगे कि हमारे अंदर ही वो सामर्थ्य है, हम भी वो सब गुण धारण कर सकते हैं, हम भी विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तभी तो अष्ट शक्तियाँ, हर शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है। समय समय पर हम उसका
परिस्थिति आने पर प्रयोग भी करते हैं। तो उससे निरंतर हम जुड़े रहे उस परमात्मा से। अगर हमारे मन के तार जुड़े रहेंगे, मन मनाभव की स्थिति, चारों ओर से मन बुद्धि का ध्यान हटाकर अगर हम उस परमात्मा से जुड़ेंगे, तो ये जो शारीरिक व्यायाम हम कर रहे हैं ना, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा। एक दिनचर्या में हर बात में एक संतुलन, ये शरीर का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। और इसको करते हुए जो मन है वो भी सशक्त रहे। अपने आप हम कलाकारों से पत्थर तोड़ तोड़ के मूर्तियां तराश के मंदिरों में सजाते हैं, खूबसूरत उन्हें अलंकार आभूषण रंग से सजाकर फिर हम उनकी बहुत श्रद्धा से सम्मान से पूजा अर्चना करते हैं। और मान्यता है कि यहाँ छोटा मंदिर है, एक घर में मंदिर है, एक बाहर है, फिर वैष्णो माता, और फिर जगह जगह इन सारी दुर्गा के सभी स्वरूप के जो मंदिर हैं पूरे भारतवर्ष में हैं। लेकिन ये सब वो मूर्तियां हैं, वो माँ के स्वरूप हैं जो हमने खुद बनाए हैं। और वो परमात्मा जो सबसे बड़ा सर्वशक्तिशाली मूर्तिकार भी है, उसने जो मूर्तियां बनाई हैं वो चैतन्य मूर्तियां हम स्वयं हैं। हम ये बात मानते नहीं है, सब हंसेंगे कि अच्छा, इसका उपहास भी उड़ाते हैं। उसका भी कारण है, वो भी सही है, उनका हंसी उड़ाना भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम विस्मृति के गहन अंधकार में हैं। हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर भी सहन शक्ति भी है, सहनशीलता भी है, अपने बड़ों का आदर सम्मान प्यार करना, अपने में मूल्य निष्ठ जीवन का, संस्कारों का परिष्कार करना, सभी के लिए वो सच्चा प्रेम, शुभ भावना, और जितना हम कर सकते हैं सभी की मनोकामना पूर्ण करने का एक भाव होना। कितना अच्छा हो कि किसी के दुख में हम काम आ सके, कोई बहानेबाजी ना करें। कोई खुश है तो उसकी खुशी को देख के हमारे मन में जलन ना हो, ईर्ष्या ना हो, हम भी उसकी खुशी में ऐसे शामिल हों जैसे वो सफलता, वो संपन्नता हमारी अपनी है। ये छोटे छोटे जो सुंदर मनोभाव हैं, ये क्या है? ये वो आधार है, वो साधन है, वो साधना है जो हमें शक्ति स्वरूपा बनाती है। तो आज के दिन हम जैसे अपने हाथों से कभी धरती को छू रहे हैं, कभी ऊपर हवा में ले जा रहे हैं, हम जैसे जैसे मन में विचार करते हैं वैसे ही हमारे शरीर का हर एक अंग हमारा साथ निभाता है। जो दिखाई दे रहा है वो भी, और सहयोग की शक्ति से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से चलते हैं। सोचो, अगर एक दिन आँख कहे कि मैं तो आज नहीं देखूंगी, आज तो मेरी छुट्टी, या कान कहे नहीं, मैं तो एक कान कहे मैं तो यही सुनूंगा, दूसरा कान कहे मैं वहां की बात सुनूंगा, पैर कहे नहीं मैं तो सीधे रास्ते जाऊंगा, दूसरा पैर कहे, तो इस तरह जो ये सहयोग है, ये प्रकृति से परमात्मा से जो भी बनाया गया उसी अनुरूप चल रहा है। ऐसे ही हम जो मानव है ना, मानव आत्माएं हैं, हमारे अंदर भी उस परमात्मा पिता ने शक्तियों की भरमार दी है, गुण दिए हैं। सुंदर संकल्पों की अगर हम रचना करेंगे तो हम भी शक्ति स्वरूपा बनेंगे। तो आज का जो दिन है ना माँ का, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी मतलब अगर हम और रीति से भी समझे, पवित्रता की मूर्ति। हमारा एक एक संकल्प पवित्र हो, हम हर रिश्ते को मर्यादा पूर्वक निभाएं, एक शालीनता पूर्वक हमारा व्यक्तित्व हो, तो हमारे अंदर वो शक्तियां अपने आप झलकेंगी। वो तेजस्वी स्वरूप एक रक्षा सुरक्षा कवच तो बनेगा ही, वो परमात्मा की शिव शक्ति हम बनकर सभी को एक आदर्श रूप में प्रेरित करेंगे। तो सच में जो भी हमारे तीज त्योहार हैं, और विशेष रूप से जो माँ दुर्गा के जो 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि आती हैं,
वो तो मन में स्वमान भर देती हैं, क्योंकि वो तो नारी शक्ति को दर्शाते हैं। तो नारी का पूजनीय स्वरूप जो है वो कैसे बना? उसका आधार है पवित्रता, उसका आधार है परमात्मा से सच्चा संबंध स्थापित करना। तो आज का जो ये व्यायाम है इसको हमने शारीरिक रूप से किया, लेकिन सच्चे अर्थों में हमने आह्वान किया अपने अंदर की उन शक्तियों को। हमारे अंदर ही जो प्रेम है, करुणा है, सद्भावना है, सभी के लिए शुभ भावना है, एक संतुलन है, एक सहयोग की शक्ति है। सहनशीलता की बात हो या समाने की बात हो या सब कुछ समेटने की बात हो, हर बात में हम नारी शक्ति सबसे बढ़कर हैं, क्योंकि हमारे अंदर सभी गुण हैं जो माँ दुर्गा के पास थे। बस पवित्रता हो, ब्रह्मचार्य हो, हर संकल्प उस परमात्मा की शक्तियों से जुड़ा हो। तो बस आज के दिन हम सही अर्थों में दुर्गा अष्टमी को मनाएंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ मेरे सभी अपनों को बहुत बहुत बधाई।